तो बंसल राइट नाउ आपका कितने का पैकेज है? वो सीटीसी वाला पैकेज आपका कितने का है? Right now, my CTC is around 10 LPA मेरा पैकेज है। 10 लाख का आपका पैकेज है। Yes, yes. 3000 से आप स्टार्ट करके आज 10 लाख के पैकेज पे बैठे हो, राइट? Yes, और एक स्टार्टअप सेक्टर तक मैं आज एमएनसी में हूँ। वेरी गुड। तो अगर आप वहाँ ज्वाइन नहीं करते, मतलब ये कितनी इंस्पिरेशन की बात है, अगर उस टाइम वो 3000 का ऑफर आप ठुकरा देते तो आज ये 10 लाख का पैकेज आपके पास नहीं होता, राइट? हेलो फ्रेंड्स, सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हमारे साथ जो गेस्ट है वो है शिवम बंसल। शिवम मेरे फ्रेंड है, प्रोग्रामर है, एक यूआई डेवलपर है। यूआई डेवलपर एक स्पेशलाइज्ड स्किल होती है आईटी सेक्टर में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वीडियो में बात होगी दो फ्रेंड्स के बीच में, दो कोडर्स के बीच में। तो जो भी करे उसको साइड में रखे, फुल अटेंशन के साथ वीडियो लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। तो बंसल कुछ आगे बढ़े, टेक्निकल बातें करें उससे पहले दो शब्द व्यूअर्स को बता दीजिए अपने बारे में। हाँ श्योर। मेरा नाम शिवम बंसल है एंड मैं आगरा से हूँ। आगरा में मेरा गांव है बागुपुर, मैं वहाँ से हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग और वहीं से की है 10th 12th। और वहीं से मैंने अपना 10th 12th का बोर्ड यूपी बोर्ड से पास किया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की HITM से। तो आप मतलब आगरा के गांव से बिलोंग करते हो, राइट? हाँ राइट, मैं आगरा के गांव से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्त, वहां से इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे दिमाग में आया कि इंजीनियरिंग करते हैं? इंजीनियरिंग ख्याल मेरा जो स्कूलिंग से ही आया था। मेरा जो ड्रीम था इंजीनियर बनना, क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव थे, स्कूल के टीचर्स वगैरह थे, मेरे से पूछते थे क्या बनेगा आगे जाके। तो मैं हमेशा बोलता था इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। और मैथमेटिक्स में मेरी अच्छी खासी थी, तो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि तुम इंजीनियर की तरफ ही जाओ, तो वहाँ तुम्हारा तुम कुछ कर सकते हो। वहीं से मेरे दिमाग में था इंजीनियर बनना। तो शिवम कब ऐसा लगा कि कोडिंग कर सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है भाई, कॉलेज का अगर याद करें तो कॉलेज में कोडिंग की जब क्लासेस होती थी तो हम लोग परेशान रहते थे और हम लोग भागते रहते थे कि कोई पकड़ नहीं ले कोडिंग की क्लास के लिए। तो कब ऐसा लगा कि हाँ कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग आप भी कर सकते हैं? कोडिंग का सीन ये है, देखो कॉलेज टाइम पे हम थे फ्रेशर, मतलब हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। हमें जो जैसा पढ़ाएगा हम वैसा बन जाएंगे। कॉलेज टाइम पे हमारे पास 48 सब्जेक्ट थे, तो हर एक सब्जेक्ट में हम डल जाएंगे, ऐसे थे। तो कॉलेज में आप अपने आप को तो बोल ही नहीं सकते कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ। कॉलेज में तो अगर आपने 48 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो पास होने के लिए पढ़े हैं। पीपीटी जो होती है, बहुत सारी चीज होती है, वहां पर कम्युनिकेशन वर्ल्ड होता है, तो वो चीजें कॉलेज में होती है। कॉलेज के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, तब मेरे को वहां लगा कि हाँ मैं, मतलब मेरा प्लेसमेंट हो गया था, उससे पहले मैंने ट्राई किया था, उस टाइम पे लगा था मेरे को कोडिंग कर सकता हूँ। तो ये कॉलेज के बाद ही आएगा कोडिंग का सीन मेरे दिमाग में कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, वो भी कंपनी में जाके अंदर। उससे पहले नहीं था। मेरे तक ऐसे लगता था कि कोडिंग मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, राइट? हाँ, उस टाइम पर तो कोडिंग एक टाइप का बोलता था, मतलब हुआ पता नहीं कि क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत कर लेता था उस टाइम पे, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जादू जैसा लगता था भाई। क्लास के टाइम तो मुझे याद है कॉलेज में जब सर वगैरह पढ़ाते थे वो लोग तुरंत से कर देते थे ऐसे, और स्क्रीन पे रिजल्ट उनका चेंज हो जाता था। हम लोग सर लगाते रहते थे, हम लोग का कुछ नहीं होता था। तो फील लाइक कि सर तो जादूगर है, सर तो एकदम पूरा ऐसे करके, राइट? अगर आज के टाइम पे उस चीज को कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है, पता नहीं, अब तो ऐसा लगता है कितनी छोटी चीज हम नहीं कर पाते थे। वहां एक सी प्रोग्राम बनाने में हमारी हालत खराब हो जाती थी उस टाइम पे। बिल्कुल। तो बंसल, अगर मैं सही हूं तो लाइक कॉलेज के टाइम आपका प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हो पाया था, राइट? एंड बाकी लगभग सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया था। कॉलेज पे प्लेसमेंट नहीं हो पाना मतलब बहुत पेनफुल होता है, जैसा मुझे लगता है। तो उस टाइम में कैसे खुद को बैलेंस किया बंसल? लाइक डेफिनेटली वो एक डिफिकल्ट टाइम होगा आपके लिए। हाँ, डिफिकल्ट टाइम तो था। कॉलेज में सबका प्लेसमेंट हो गया था। हमारी क्लास में अराउंड 70 के अराउंड स्टूडेंट थे हम लोग, तो सबका ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो गया था। मैं उस टाइम पे एक अलग ही फेज से गुजर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और प्लस मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे एक साल गैप भी लेना पड़ गया था। तो वो फेज मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था।
तो उस टाइम पे कुछ नेगेटिव नेगेटिव माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ रही थी, तो मैंने उसको हैंडल किया अपने आप को डाइवर्ट करके। मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया, मेरी छोटी दुकान है उसमें डाइवर्ट किया। मैंने स्कूलिंग की, टीचिंग भी की, बच्चों को पढ़ाया 10th-12th तक बच्चों को। तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ अपने आप को डाइवर्ट किया। प्लस मैंने बैंक की कोचिंग ज्वाइन कर ली, अपने आप को वहाँ डाइवर्ट किया। मैंने एक छोटी सी कोचिंग भी खोल ली, बच्चों को पढ़ाया मैंने उस कोचिंग में भी। तो मैंने अपने आप को वहाँ डाइवर्ट किया। अगर मैं उस फेज में अगर मैं डाइवर्ट नहीं करता अपने आप को, तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, और डिप्रेशन में जाने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो बंसल, फर्स्ट टाइम आईटी सेक्टर में कैसे आप पहुंचे, किस कंपनी में पहुंचे, एंड कितने पैसे का मतलब प्लेसमेंट आपका हुआ था, कितने का पैकेज लगा था? फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में मैंने स्टार्ट किया अपना करियर 2018 जनवरी से। और मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया उस टाइम पे, और एज ए एसोसिएट यूआई डेवलपर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, और जहां मेरी सैलरी थी अराउंड 3000 पर मंथ। सिर्फ 3000? हाँ, सिर्फ 3000 थी उस टाइम पे। ये लोकेशन क्या था जॉब का? लोकेशन नोएडा था। मतलब नोएडा में आपको सिर्फ 3000 पर मंथ की जॉब लगी थी? हाँ, मेरा स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट मंथ मेरा 3000 था, उसके बाद मेरा उन्होंने 5000 कर दिया था। वो लाइक बंसल, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट के माइंडसेट से मैं ये जानना चाहता हूँ। लाइक मैं एक जस्ट पास आउट स्टूडेंट हूँ, मेरा 1 साल तक प्लेसमेंट कहीं भी नहीं हुआ है, मेरे सारे दोस्त पैकेज इंजॉय कर रहे हैं 3 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे करके, एंड मैं जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ 3000 पर मंथ का जॉब मुझे ऑफर हो रहा है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा उसे ज्वाइन करने का। मैं लाइक ऐसा बहुत कॉमन है, राइट? तो उस टाइम में कैसे आपने सोचा कि नहीं ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है? देखो, मैं आपकी बात मानता हूँ कि जब दोस्तों का लग जाता है पैकेज, फिर हमारा नहीं लगता, तो थोड़ा लगता है बुरा। लेकिन एक चीज है, इस बात को मतलब मैंने भी रियलाइज किया, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। पहली चीज, अगर आप जहाँ कंपेरिजन देखोगे ना, वहां आप डिमोटिवेट होगे। कंपेयर मत करो। अब कोई इंसान जल्दी कैचअप कर लेता है, कोई इंसान को टाइम लगता है चीजों को कैचअप करने में। तो सबकी एबिलिटी अलग अलग है। तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को कंपेयर नहीं किया कि उसका पैकेज ये लगा वो लगा ना। मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा अभी फिलहाल मेरे को कुछ आता नहीं है, अगर मैं यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करूंगा तो आगे जाके मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तो बंसल, राइट नाउ आपका कितने का पैकेज है? वो सीटीसी वाला पैकेज आपका कितने का है? राइट नाउ माय सीटीसी इज अराउंड 10 एलपीए मेरा पैकेज है। 10 लाख का आपका पैकेज है? 3000 से आप स्टार्ट करके आज 10 लाख के पैकेज पे बैठे हो, राइट? यस, और एक स्टार्टअप से करके मैं आज एमएनसी में हूं। वेरी गुड। तो अगर आप वहां ज्वाइन नहीं करते, मतलब ये कितनी इंस्पिरेशन की बात है, अगर उस टाइम वो 3000 का ऑफर आप ठुकरा देते तो आज ये 10 लाख का पैकेज आपके पास नहीं होता, राइट? सही बात, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, दुकान पे चला जाए या फिर कॉल सेंटर ज्वाइन कर लूँ, इससे अच्छे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, पैकेज मिल जाएगा। अगर कॉल सेंटर ज्वाइन करता तो मैं कॉल सेंटर ही कर रहा होता, कॉल ही ले रहा होता, उससे मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो मैंने टेक्निकल चुना, अपने आप को मैंने कोडिंग पार्ट में ले गया। पैसे से ऊपर आपने स्किल डेवलप करने को चूज किया, राइट? हाँ, स्किल डेवलपमेंट में मैंने ध्यान ज्यादा दिया। मैंने कि पैसा तो बाद में कमा लिया जाएगा, पहले अपने आप को बिल्डअप तो करो किस चीज के लिए। तो बंसल, मुझे लगता है अब राइट नाउ आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो आप इंटरव्यूज वगैरह भी लेते होंगे, टेक्निकल इंटरव्यूज, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे जस्ट स्टार्ट करें उनके मन में ये डर रहता है कि मुझे टेक्निकल पूरा एकदम एक्सपर्ट रहना चाहिए, मुझे सारे फ्रेमवर्क आने चाहिए, तो ऐसा जरूरी है क्या? लाइक फ्रेशर से कोई कंपनी इतना एक्सपेक्ट करती है कि आप एकदम पूरा एक्सपर्ट हो? मेरा मानना यह है कि फ्रेशर से कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कुछ भी। फ्रेशर एक होता है बेबी बॉय। फ्रेशर क्या होता है? फ्रेशर को आप पिक कर लो, उसका बस चेक किया जाता है लर्निंग एटीट्यूड, क्या वो सीख सकता है, क्या उसके अंदर सीखने की चाह है। उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर एंड लर्निंग एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि चेक की जाती है। अगर वो एक बेबी बॉय है
उसको हम उठाकर जिस ढांचे में बैठाएंगे वो उस ढांचे में बन जाएगा। कंपनी ये सोचती है। तो जरूरी नहीं है फ्रेशर को सब चीज आनी चाहिए। फ्रेशर को बेसिक नॉलेज होगी प्रोग्रामिंग की, बेसिक नॉलेज होगी, उस चीज के बेसिस पे वो पिक कर लिया जाएगा कंपनी में। तो बंसल, ये आए दिन मैं सुनते रहता हूँ कि आईटी सेक्टर में मंदी आ गई है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं एंड मतलब अब आईटी में करियर नहीं है, कंप्यूटर साइंस लेने का फायदा नहीं है, प्रोग्रामिंग सीखने का फायदा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी सेक्टर में कोई मंदी नहीं है। आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है अपने इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ग्रो कर रहा है और दिन पे दिन ग्रो कर रहा है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, स्विच भी करते हैं और हायरिंग भी होती है। हाँ, मानता हूँ कुछ कंपनियों में फायरिंग भी होती है। तो फायरिंग किस बेसिस पे होती है? वो होती है परफॉर्मेंस बेसिस पे। परफॉर्मेंस बेसिस पे फायरिंग होती है। तो वो भी बहुत माइनर केस में फायरिंग होती है, नहीं होती इतनी फायरिंग। अगर आप थोड़ा ही परफॉर्म करोगे तो आपको गाइडेंस मिलती है कंपनी तरफ से। इससे घबराने वाली बात नहीं है। फायरिंग डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बेकार होगी तभी। अगर कोई बंदा काम का ही नहीं होगा तो उसे रखने से फायदा क्या है? एक्चुअली मैं भी एक कंपनी ऑनर के हिसाब से सोचूं बंसल, तो मुझे भी ये लगता है लाइक कि देखो, एक किसी भी बंदे को हायर करने में ना कंपनी का बहुत कॉस्ट लगता है और फिर उसे सिखाना, मतलब मान के चलो कोई बंदा आपके साथ 2 साल से काम कर रहा है तो कंपनी का बहुत सारा प्रोसेसेस वो जान रहा है। अब उसको फायर करना तो एकदम वर्स्ट केस में ही कोई कंपनी चाहेगी, राइट? क्योंकि बहुत अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। वो तो कि हायरिंग में कंपनियां करती हैं पैसा खर्च। उसको बंदे को हायर किया है, उसको फिर सिखाया भी है और इतनी अच्छे बंदे को कंपनी क्यों फायर करेगी? कंपनी का घाटा है इसमें। कंपनी फायर नहीं करती। ये सब डराने वाली बात है। कंपनियां फायर करती हैं, ये वो है। इवन कोविड में भी कंपनियों ने हायरिंग की है, ग्रो हुई कंपनी, आईटी कंपनियां। कोविड में देखा था ना आपने, और सेक्टर में दबा के हायरिंग हुई, लेकिन आईटी में मंदी नहीं आई थी ना। आईटी ग्रो कर रहा था और आईटी अभी भी ग्रो करेगा। फ्यूचर में भी आईटी ग्रो करता रहेगा। आईटी वाले बंदों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंसल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लाइक आप हम दोनों ने इंजीनियरिंग करी है, तो आपको क्या लगता है बीटेक की डिग्री कितनी काम आई आपकी? लाइक मुझे तो लगता है मेरी डिग्री किसी काम की नहीं है, मेरे लिए एटलीस्ट। तो आपको क्या लगता है आपको बीटेक की डिग्री कितनी काम आई लाइक ये प्रोग्रामिंग का जॉब करने के लिए? देखो, बीटेक की डिग्री एक अपने आप में अलग ही महत्व रखती है। वो अलग डायरेक्शन जाती है। इसको हम अलग दो चीजों में डिवाइड करते हैं। इंसान बीए किया हुआ है, बेसिक किया हुआ है, ठीक है, वो बंदा भी आईटी सेक्टर में ग्रो कर सकता है अगर उसके पास स्किल्स हैं तो। सब डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर। अगर इंसान ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसने स्किल्स डेवलप कर ली कहीं कोचिंग से जाके, कहीं बाहर जाके किसी कोचिंग या किसी अपने आप से यूट्यूब वगैरह से उसने स्किल डेवलप कर ली, उसने पढ़ ली अपने आप को, तो वो बंदा भी आईटी सेक्टर में जा सकता है। जब मैंने स्टार्टअप में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ काम करने वाले बंदे बीए पास आउट थे, मैं बीटेक पास आउट था। तब वहां मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं था, सभी बराबर थे। लेकिन अब बीटेक डिग्री कहाँ काम आती है? बीटेक डिग्री काम आती है अगर आप किसी एमएनसी में जाते हो तो वहां का क्राइटेरिया क्रैक करने के लिए बस। किसी भी एमएनसी कंपनी वो मांगती है बीटेक होना चाहिए बंदा। कोई भी कंपनी मांगती है, सारी कंपनी नहीं मांगती। कोई कंपनी बोलती है बीटेक होना चाहिए, कोई कंपनी सर परसेंटेज भी रख देती है। तो वो चीज तो हाई लेवल की कंपनी मांगती है। तो बंसल, ये मैंने भी देखा है ना, लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग बच्चों को अब सिखा रहे हैं, तो जो एक्सीलेंट कैटेगरी के कोडर हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं जो एकदम खतरनाक कोड लिख देते हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं या बीएससी या ऐसा कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो ज्यादा अच्छा से प्रोग्रामिंग सोच पा रहे हैं, ऐसा मैं अपने यहाँ ऐसा देख रहा हूँ। तो क्या उन बच्चों के मन में ऐसा डर रहना चाहिए कि उनको आईटी सेक्टर में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा जो एक बीटेक इंजीनियर या एमसीए ऐसे लोगों को मिलेगा? ऐसा मन में डर सही है उनका? नहीं, ऐसा मन में बिल्कुल डर ना बैठाए वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। सब डिपेंड करता है अपनी की स्किल्स पे। अगर आप हाईली स्किल्स पर्सन हो ना, तो चाहे इंसान बीटेक किया हो, चाहे एमसीए किया हो, चाहे बीए किया हो, आप उसको कॉम्पिट कर सकते हो। तो फिर बीटेक और एमसीए जितनी डिग्री होती हैं वो, उसमें क्या होता है, वो कॉलेज में ही चीजें होती घूमती रहती हैं।
तो वहाँ मतलब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, बीटेक में, एमसीए में, जहाँ भी है, कॉलेज वालों को डेवलप करते हैं। तो उससे ज़्यादा डेवलपमेंट आप घर बैठे कर रहे हो, उससे ज़्यादा चीज़ें आप घर बैठे सीख रहे हो, कहीं और से सीख रहे हो, तो आप कॉम्पिटिट तो कर पाओगे बीटेक वालों को आराम से। तो वहाँ आप इस चीज़ से ना डरें कि बीटेक वाले हैं, एमसीए वाले हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको कॉम्पिटिट कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो। सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, कितना आप अपनी स्किल्स पर डेवलपमेंट कर रहे हो। लोगों को अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, राइट। प्रोग्रामिंग में अच्छा कोड लिख पाए, अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाए, ऐसा फोकस करना चाहिए, राइट। राइट। बंसल, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके फिल्म। एंड जाते जाते यार मैं पूछना मतलब मैं आपके पर्सपेक्टिव से, अगर आप बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में है अभी, जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी ऐसा जो निगेटिव सिचुएशन हो, उनके लिए अगर कुछ बोल पाए, उनको क्या करना चाहिए, उनको सजेस्ट कर पाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूंगा, डिप्रेशन में ना जाए। बिल्कुल, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है एक्चुअली, तो इसको ना अपनाएं। और डिप्रेशन में जाने से पहले अगर चले भी गए हो तो अभी भी टाइम है निकलने का। तो फिर उस चीज के लिए पहले अपने आप को देखते हैं कि हम क्या चीज में स्ट्रांग है, क्या हम कर सकते हैं, किस फील्ड में हम डेवलप कर सकते हैं, किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को पहचानो। अब हर एक इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई खूबी होती है, किसी न किसी चीज में वो स्ट्रांग होता है। जैसे कोई कोडिंग में स्ट्रांग, किसी की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, किसी की नेटवर्किंग स्ट्रांग, किसी का मार्केटिंग स्ट्रांग है, किसी का सेल्स में स्ट्रांग है। तो वो अपने आप को पहचाने पहले तो। अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो आप इधर उधर भागते रहोगे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, अब सब जगह जाओगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। बिल्कुल। एक नाव पे पैर रखें, उसी नाव पे बढ़ते रहें। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले अपने आप को देखो, उसी फील्ड को चुनो जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसी फील्ड को पकड़ो, उसी फील्ड की जितनी भी स्किल्स उनको डेवलप करो। चाहे आपको कोचिंग लेनी पड़े, चाहे आपको इंटर्नशिप करनी पड़े, वो करो। एक चीज को पकड़ लो, उस चीज को पकड़ के आगे चलते रहो और उसी में आप डेवलप हो जाओगे।